ओम शांति। सभी को रंग भरे इस उत्सव की, होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकें। प्यार के रंग से भरो पिचकारी, स्नेह के रंग से रंग दो दुनिया सारी। ये रंग न जाने कोई जात ना बोली, सबको हो मुबारक हैप्पी होली, हैप्पी होली। जी हाँ, बहुत सुंदर रंग बिरंगे सुंदर इसका एक उत्सव हम मनाने जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में इसका अर्थ परमात्मा ने हमें बहुत सुंदर बताया। और अगर हम उसके अर्थ में टिक जाते हैं ना, तो ये होली तो यादगार बन जाएगी। परमात्मा ने हमें 3 अर्थ बताए हैं होली के। होली माना हिंदी में कहते होली, बीती सो बीती, पास्ट इज पास्ट। आपको मालूम है, हम कई सारी बातों को अपने दिल और दिमाग में पकड़ कर रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं। किसी ने मेरे बारे में 10 साल पहले किसी को गलत बताया और उसी का आज हम विशेष परिणाम देख रहे हैं, तो वो बात आज भी दिमाग से नहीं जा रही है। किसी ने मेरे साथ कड़वा व्यवहार किया या फिर मेरे हाथ से कुछ गलती हो गई, तो भी मैं भूल नहीं पा रही हूँ। और ये जो चित्त पर ये जो हम बातें रखते हैं ना, चाहे दूसरों की चाहे अपनी, जो कड़वी है, जो दुख दर्द को जन्म देती हैं, ऐसी बातों को आज भुला दो। जी, ऐसी बातों को आज पास्ट इज पास्ट कह दो, पुट देयर फुल स्टॉप बोल दो। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम पास्ट की बातों को, किसी के भी बारे में कोई भी मन के अंदर है, इसने ना मेरे साथ गलत किया था, उन्होंने मुझे ऐसे बोला था, उन्होंने तो मुझे इनवाइट ही नहीं किया था, ये सारी बातें जो पकड़ कर रखी है, आज भुला दो ना। कैसे भुलाएंगे? जस्ट अपने मन को कह दो, ठीक है, जो हमारे ड्रामा में था, तकदीर में था, सो हुआ। चलो, उन्होंने अपना रोल प्ले किया। अभी जो बात बिगड़ गई है, उस बात को मैंने कैसे सुधारना है? मैंने कैसे सुधारना है? मैंने कैसे उस बात को लेना है? अपने मन को समझा दो। तुम्हारे साथ क्या हुआ है उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है तुम्हारे अंदर अब तुम उस बात का सकारात्मक अर्थ क्या ले रहे हो। क्योंकि जब तक तुम उस बात को सकारात्मक रूप से नहीं लोगे, तब तक तो तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। वो ब्लॉकेजेस मन में ऐसे ही रहेंगे और फिर वो शरीर में कहाँ ना कहाँ ब्लॉकेजेस के रूप में रिफ्लेक्ट होते जाएंगे। और इसलिए परमात्मा क्या कहते? मीठे बच्चे, बीती सो बीती, भूल जाओ ना, भूल जाओ ना। और दूसरी बात, हम कई बार ये भी बहुत फील करते हैं, सब कुछ मेरा मेरा नहीं, मेरी जिम्मेवारी है, मुझे सब कुछ करना पड़ता है, मुझे मेरे परिवार का ध्यान रखना पड़ता है। अगर मैं नहीं हूं ना, तो कोई भी काम ठीक से नहीं होगा। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी बीमारी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है। मुझे उन्होंने ऐसे बोला। परमात्मा मालूम है क्या कहते? मेरा मेरा कहना माना छोटी बात को बड़ी कर देना। वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे ऐसे कहा,
तो मना हमने क्या किया, उन्होंने तो एक ही वाक्य बोला, मैंने उसके 1000 वाक्य बना लिए। तो हमने क्या किया, छोटी बात को बड़ा बनाया ना। क्या भी हो जाए, 100 हिमालय से भी बड़ी समस्या आ जाए, लेकिन परमात्मा क्या कहते हैं, बच्चे तुम्हारे साथ कुछ गलत भी हुआ ना, किसी ने धोखा दिया, किसी ने तुम्हें कड़ू शब्द से बात की, किसी ने आपके मन के विरुद्ध किया, बस नाराज नहीं होना, निराश नहीं होना। कितनी भी बड़ी जिम्मेवारी आ जाए, सिर्फ ये कहना, ओ परमात्मा सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, ये जिम्मेवारी तेरी है, ये प्रॉब्लम तेरा है, ये बीमारी तेरी है, ये बच्चे जो सुनते नहीं है ना, ये भी तेरे हैं, ये घर तेरा, बिजनेस तेरा, फैमिली तेरी, धन तेरा, सब कुछ तेरा। अभी आप ही संभालो, मैं तो निमित्त मात्र हूं। तो जब हम तेरा तेरा कहेंगे तो वो पहाड़ भी रुई बन जाएगा, राई भी नहीं, रुई जो बहुत हल्की होती है, सेकंड में उड़ जाएगी, प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा। और इसलिए परमात्मा क्या कहते हैं, अगर मेरा मेरा शब्द बार बार आता है ना, जैसे कई बार हम कहते मेरी जिम्मेवारी, मेरी बच्ची, मेरी बहू, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरी बीमारी, मुझे ये होता है, इसका मतलब मेरा इस शब्द से प्यार है ना, आदत है, संस्कार है। तो सिंपल एक काम करो, आपको मेरा कहना ही है तो सिंपल कहो, मेरा बाबा, मेरा बाबा। मानो उस परमात्मा को कहो ना मेरा, जो अविनाशी है, जो सदा साथ निभाता है, जो अपना वादा निभाता है, जो सदा संग रहता है ना। तो जब भी मेरा मेरा आवे ना, तो प्यार से क्या कहो, मेरा बाबा। तो सेकंड अर्थ क्या हो गया, होली, अर्थात मेरा मेरा कहते कहते मैं परमात्मा की बन गई, परमात्मा की बन गई। सोचो, जिसने परमात्मा को अपना बनाया, उसे किसी बात की कमी होगी, उसे कोई चिंता करनी पड़ेगी नहीं ना। तो फिर बस मैं परमात्मा की हो गई। अभी तीसरा, होली का अर्थ है, होली माना पवित्र, पवित्रता। तो ये हमारे अंदर पवित्रता कैसे आएंगी? देखो, हमने जैसे पास्ट की बातों को भुला दिया, जो जो मेरा, सब कुछ मेरा, तन मन धन जिम्मेवारी बीमारी, सब कुछ परमात्मा के, तो हम परमात्मा के हो गए ना। तो अभी मुझे क्या करना है, अपने अंदर की जो इम्प्योरिटीज है, वीकनेसेस है, अपनी आत्मा के कमजोरियां हैं, अशुद्धि है, बुराई है, उसको जलाना है, उसको जलाना, तो आत्मा प्योर बनेगी। मना अपने आप से पूछो, ये जो बात बिगड़ गई है रिश्तों में, चलो ना बैठकर बातें करते हैं, मेरी क्या गलती है, हम उसको सुधारते हैं, उन्होंने क्या गलत किया वो नहीं, हम उसको सुधारते हैं। मैं अपने अंदर की कमी को मिटाती हूँ, मैं अपने आप को इम्प्रूव करती हूँ,
मैं अपने आप को करेक्ट करती हूँ। और हाँ, अगर मेरे अंदर कोई बुराई है ना, तो आज से मैं ये प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आज से इस बुराई को ख़त्म कर दूँगी। अभी सोचो, जिसने अपने अंदर की बुराई को जलाया, जिसने अपने अंदर की अशुद्धि को जलाया, तो वो आत्मा क्या हो गई? पवित्र आत्मा। तो ये हो गई होली। होली में जलाते हैं ना, पहले जलाते हैं, मनाते हैं। तो बस हमें यही तो करना है। परमात्मा हम बच्चों को यही कह रहे हैं, बच्चे इस होली के अर्थ में टिक जाओ। होली शब्द के अर्थ को अपने जीवन में लाओ, तो आप सफलता की मूर्त बन जाओगे। तो आज एक दिन की होली नहीं, लेकिन हमेशा का ये अर्थ याद रखना। पहला अर्थ होली माना बीती सो बीती। दूसरा अर्थ होली माना परमात्मा की मैं आत्मा बन गई। तीसरा होली अर्थात मैं पवित्र आत्मा बन गई। तो होली के इस सुंदर अर्थ को याद रख के फिर परमात्मा से सुंदर गुणों के रंग की पिचकारी ज़रूर खेलना। होली मुबारक हो।